जूनियर कॉलेज मतलब क्लास 11th और 12th मेरे पूरे 24 साल के लाइफ का सबसे बेकार 2 साल थे। जबकि 10th बोर्ड्स के बाद मैंने उल्टा ही एक्सपेक्ट किया था कि मैं भी बॉलीवुड या नेटफ्लिक्स में दिखाए गए कॉलेजेस की तरह कॉलेज में एंट्री लूंगा। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण बैकग्राउंड में कोई मेरे लिए कुक्कड़ कमालदा बजाएगा, लड़कियां मुझे पानी पीते पीते देख गीली हो जाएंगी और अपने बॉयफ्रेंड्स को गोश्त कर देंगी। बट फिर मैंने अपनी गंदी शक्ल अपनी गंदी आईने में देख ली और मुझे पता चला कि मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं सिद्धार्थ गोत्रा दिखता हूँ। मैं कॉलेज में एंट्री लूंगा ना तो कुक्कड़ गाना नहीं कुक्कड़ फेंक के मारेंगे मुझ पे। लड़कियां मुझे पानी पीते देख के गीली नहीं बल्कि खुद पानी पीते पीते मुझे देख के लाल हरी नीली पीली हो जाएंगी। एनीवेज मेरा कॉलेज मुंबई के टॉप 10 कॉलेजेस में आया करता था। टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ हैविंग रिच एंड एरोगेंट एएफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि पढ़ाई तो इनसे होती नहीं थी। टीचर्स खुद हमें लेक्चर्स में बैठने से मना करते थे। एंड सिंस मैं गलती से साइंस फील्ड में था, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स कंपलसरी अटेंड करना होता था और मेरे सब्जेक्ट्स थे पीसीएमबी बी, क्योंकि मुझे बायो में काफी दिलचस्पी थी। इवन दो मुझे कोई डॉक्टर बनने का शौक नहीं था, बट बायो पढ़ना वाज फन एंड बायो प्रैक्टिकल्स वाज उससे भी ज्यादा फन। क्या आपने कभी एलियन को देखा? चलो बेबी आज एक बेबी हो जाए। हाँ एक क्या 2 बेबी कर लेते हैं। नो फैप प्रैक्टिस किया है मैंने पूरे 40 साल तक। हाँ अरे ये नहीं वो बटाटे वाला प्रैक्टिकल दिखाओ। सो किड्स कट दिस पोटैटो लाइक दिस। ये मत करना। नाउ पुट सम वाटर इनसाइड इट and wait until the water is gone. Osmosis! Dumb girls. Yo bro, ये ऑस्मोसिस तो हम लड़के हर विंटर्स में एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? तुम तो चाटते भी होंगे ना अपने वाले को, हाँ? डॉगी जो हो तुम। Fucking girl. तो अगर तुम्हें ऐसे कॉलेजेस में कोई स्टूडेंट फुल्ली सर से पैर तक वेल ड्रेस दिखे तो समझ लेना कि वो वसई विरार से आया हुआ मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा। और अगर कोई स्टूडेंट तुम्हें सिर्फ चड्डी बनियान और फ्लिप फ्लॉप में दिखे ना तो समझ लेना कि वो साउथ बॉम्बे के किसी रईस घराने का बिगड़ा हुआ बच्चा। और मेरे कॉलेज में ऐसे बच्चों की आबादी मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों से ज्यादा थी। गॉड नोस कॉलेज इन्हें अलाउ भी कैसे करता था कॉलेज में एंटर होने के लिए, वो भी इस हुलिये में। अपने बाप के क्रेडिट कार्ड के अलावा इनके पास कोई बेसिक ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता। एक हाथ में आईफोन और दूसरे हाथ में स्टारबक्स का गांडे साइज कप लेके आते ये कॉलेज में। लेक्चर्स में कम कैंटीन में ज्यादा मिलेंगे तुम्हें ये चमदागढ़ लोग अपने बाप का पैसा अपने गरीब दोस्तों पे उड़ा के कूल बनते हुए। मुझे वैसे भी इनसे कभी फ्रेंडशिप करने का मन नहीं किया क्योंकि मुझे इनके लिए स्पॉट बॉय बनने का कोई शौक नहीं था। अब मैं बताता हूँ क्यों मेरा कॉलेज मुंबई के टॉप 10 कॉलेजेस में होने के बावजूद भी इतना फकॉल क्यों था। तो 11 स्टार्ट होते ही कॉलेज हमारे लिए ऑर्गेनाइज करती है फ्रेशर्स पार्टी। मुझे लगा चलो ठीक है इतना बड़ा कॉलेज है तो ये सब तो करेंगे हम न्यूबीज के लिए। बट फिर मुझे पता चला कि ये पार्टी ऑप्शनल है क्योंकि इसके पैसे भी हमें ही देने थे, वो भी 100-200 नहीं पूरे 700 रुपए। पता है 700 रुपए कितने होते? चर्चगेट के खाओ गली में जाना कभी 10 लोग मिलके भी फ्राइड राइस और लस्सी ठूसे फिर भी वो 700 में से 20 रुपया बच जाएगा बूसलेरी का पानी पीने के लिए। और एक ये मेरा कॉलेज जो हमें फ्रेशर्स पार्टी देने के लिए हमसे ही पैसे ले रही थी, वो भी 700 रुपया, जिसमें से ऑफ कोर्स 500 रुपए तो इनके जेब में चला गया होगा क्योंकि पार्टी में जो भी मेरे दोस्त गए थे उनसे मुझे पता चला कि पॉश वेन्यू और अनलिमिटेड कोका कोला और डीजे के अलावा इन्हें कुछ और नहीं दिया गया। यस अब आते हैं मेरे प्यारे कॉलेज के प्यारे टीचर्स पे। सो लेक्चर्स हार्डली अटेंड करने के कारण मैं हार्डली किसी टीचर्स को जानता था एक्सेप्ट ये फ्रेंच टीचर क्योंकि शी वाज क्यूट। बट एक टीचर जिसका शक्ल मुझे आज तक याद है तो वो है ये। नहीं कोई बड़ी अच्छी टीचर नहीं थी ये, इसलिए मैंने इनको एज इंसान दिखाया है एंड नॉट एज अ क्यूट एनिमल। बहुत ही खड़ूस और मनुष्य औरत थी ये, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और टू मच एंगर इश्यूज था इनके अंदर। और मेरी फूटी किस्मत होने के कारण 12th में ये खड़ूस औरत का बकरा बना मैं ड्यूरिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। मेरा रोल नंबर 101 होने के कारण मेरा टेबल ठीक इनके बाजू में हुआ करता था और पूरा 3 घंटा ये बुड्ढे की आंखें सिर्फ मेरे पे हुआ करती थी। कभी ब्यूरेट स्टैंड ठीक से नहीं लगा था तो उस पे बेइज्जती करती, तो कभी ज्यादा केमिकल डाइल्यूट कर दिया तो उस पे। पूरा बैच भले ही अपना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में हक रहा हो, ये डायन को सिर्फ मेरी गलती दिखती थी। ए पागल, 3 घंटे का प्रैक्टिकल में क्या तू सिर्फ एक बूंद डालने में तड़पता रहेगा? जब साइंस लेने की औकात ना हो तो रहते कि वो। यप ठीक ऐसे शब्द हुआ करते थे उसके मुझ पे चिल्लाते वक्त। एंड आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप। फालतू का मेरा हेडेक, ऐसे औकातलेस बच्चे मिलते हैं मुझे। हाँ?
दुनिया में पूजा भट्ट जैसे दिखती हूँ। बट मेरा शक्ल क्या देख रहा है गधे के बच्चे? एक्सपेरिमेंट कर जल्दी। हाँ? पूजा भट्ट हट। पूजा 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 भट्ट लड़ा मेरा। कभी कभार तो इनका ये गुस्सा देखकर लगता था कि इनकी बैक स्टोरी क्या रही होगी। तो ये बात है 1955 की। नॉट सॉरी, सच में 1955 की पैदाइश है, ये बस मेरी अड़बंग इमेजिनेशन है। एक अच्छे वेल टू डू परिवार में पैदा होने के कारण ये टीचर डे 1 से ही खड़ूस थी। आजा आजा मेरा बेटा, मुझे पकड़ के दिखाओ। और यही से शुरू हुई ये खड़ूस टीचर की अजीब सी बैक स्टोरी। इससे कोई भी प्यार से पेश आए वो इससे पसंद नहीं था। अच्छा ही देखकर तो मानो इसकी फटके 4 हो जाती थी, पता नहीं क्यों। अमीर होने के कारण इसके पापा इसे बारबी की ब्रांडेड गुड़िया लाके देते थे, बट इसे पसंद था मरे हुए चूहों के साथ खेलना, जो इसने खुद नहीं मारा था। इसके माँ बाप फिर भी इसे प्यार से पालना कंटिन्यू किए, थिंकिंग कि बच्ची एक दिन बड़ी होकर सुधर जाएगी। लेकिन उम्र के साथ साथ इसका साइकोपन भी बढ़ता गया। इसे समझ नहीं आया कि दुनिया में इतने प्यार से लोग क्यों पेश आ रहे हैं इससे, क्यों बेल्ट से नहीं मारा जा रहा इसके झंड फखांड हरकतों के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से दुनिया के इसके प्रति अच्छाई को झेलते झेलते ये बड़ी हो गई और फिर इसकी शादी हुई एक अच्छे वेल टू डू परिवार के लड़के से। लेकिन शादी के 1 महीने में ही इसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया, क्योंकि वो इसे पीकर नहीं मारता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था वो इससे। टॉक्सिक बिहेवियर होने के कारण ये औरत ने केमिस्ट्री के टॉक्सिक केमिकल्स में PhD करने का सोचा एंड वहां पे फाइनली इसे मिले एक स्ट्रिक्ट केमिस्ट्री टीचर, जिसके थप्पड़ और गालियों की छत्र छाया में इसने अपनी केमिस्ट्री की PhD खत्म कर दी और बन गई केमिस्ट्री टीचर, वो भी मेरी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जरूरत नहीं कि हर बार गटर में ही कमल खिले, कभी कभी कमल के आसपास भी गटर खिल सकते हैं। ए गधे के बच्चे, तेरी औकात नहीं साइंस पढ़ने की, बाहर जा तू। मैं गधे का बच्चा नहीं, कुत्ते का बच्चा हूँ, सुअर की बच्ची। हाँ, जाना नहीं, 1 सेकंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्पेशली वो लास्ट वाला बैक स्टोरी। एंड पसंद आया हो तो ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये वीडियो को शेयर करना, मुझे टैग करना, और जो भी स्टोरीज में शेयर करके मुझे टैग करेंगे ना, उनमें से मैं 1 या 2 या मैक्स 3 लोगों का क्यूट एनिमल वर्जन ड्रॉ करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उन्हें एक शाउट आउट दूंगा। सो जाओ और शेयर करो स्टोरीज में एंड टैग मी। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।